बस मुझे कोई ऐसा दिखता था, मेरे पैर पकड़े, मेरे को सुइयां चुबानी स्टार्ट कर दी। पुतला बना रखा था मेरा। मैं बोलता भी था मैंने, तुम अगर इधर उधर हो मैं कूद जाऊंगा घर से बाहर। हाथ रख के हिमाचल से पड़ी। उसके बाद मैं रोता था चीखे मार मार के कि जैसे तेरे साथ हुआ है ना उसको बचाऊंगा। राइट साइड में मतलब ये राइट एक साइड धड़ होता था, एक साइड सिर चलता था। मम्मी भाई साहब ने मुझे मारा, भाई साहब बोलते हैं कि भाई साहब ने मारा, भाई साहब क्यों मारेगा, कि तुझे पागल लगा, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो दूसरे गांव में गया है। बताते कि घर के नीचे से ना छन 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 की आवाज़ आती थी डेली। और मैं चिल्लाता हूँ जैसे, अचानक से फादर कहते क्या हुआ, मैंने बताया ऐसे बातों के पैर पकड़ रहा, पैरों में कीले से था। तो वॉशरूम का ना इतना गैप होता है, वो अंदर गया वॉशरूम, बैठा सामने देखा बेड जली हुई है बिल्कुल। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि पंडुबा, शैयर, सरकटा, चुड़ैल, डायन, भूत, प्रेत। हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या ऐसे सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए। कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने खुद के साथ महसूस की है, कुछ ऐसी चीज़ें जो घर परिवार में पैरानॉर्मल से रिलेटेड हुई है। आपको पता है इस चैनल की यूएसपी क्या है, जो हमें दूसरे चैनल से अलग बनाती है, कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को भी मौका दे रहे हैं। तो कभी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और आप पॉडकास्ट चैनल पे आके बताना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर है जिस पर आप पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और मेंशन कर दीजिएगा कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में, आपको बुलाया जाएगा और फिर हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर जुड़े हैं जिनका नाम है यश। और यश एक बिजनेस में ऑलरेडी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं फार्मिंग से रिलेटेड। और इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि काफ़ी खतरनाक थी, काफ़ी खौफनाक थी। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि घर के अंदर चीज़ें हुई, और फिर बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में जो चीज़ें हुई, आज हमें वो जानने को मिलेगी। कब हुआ, कैसे हुआ, किस टाइम ड्यूरेशन तक वो सारी चीज़ें चली, सारी चीज़ें एक से एक बताने वाले हैं यश। वक्त ना ज़ाया करते, सीधा यश भाई को लेते हैं स्क्रीन पे और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या कब कब हुआ। कैसे यश भाई आप? बढ़िया, आप बताएं अक्षय भाई कैसे। बहुत अच्छे भाई। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए अगर कुछ रह गया है तो। नहीं, आपने तो बता ही दिया, बाकी यश नाम है मेरा, अब बाकी भाई ने बता दिया। मेरा काम अपना खुद का काम है, बिजनेस है। तो बताइए आप। तो भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये पैरानॉर्मल चीजों पर कब यकीन हुआ? भाई एक्चुअली क्या हुआ, ये दो बात है 2021 की, हम्म। जनवरी की बात है ये। वैसे तो कोई मेरे घर में विश्वास भी नहीं करता, मेरे फादर भी इन चीज़ों को नहीं मानते। वो पहले कहते हैं कि मेडिकली पहले दिखाओ, हम्म। बाद में इन चीज़ों विश्वास करो। ठीक है। हुआ क्या कि शादी मेरी अप्रैल में थी, उससे पहले 2-3 महीने पहले ही हुआ क्या, मेरे को ना पैरों में दर्द होना स्टार्ट हुआ। ऐसे नहीं, पहले दर्द होना स्टार्ट हुआ, फिर कीलें चुभती थी पैरों में। ओ। पैरों में कीले चुभते लिटरली, जो अगर कोई जैसे पे बैठा हो ना, कोई पैर पकड़ के कीले को चुभा रहा है मेरे पैरों में। और मेरी वाइफ भी थी, मेरे मतलब मेरे पूरा परिवार मेरे साथ जुड़ गया था। तो धीरे धीरे स्टार्ट हुई ये, फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा, डरने लग गया कमरे शादी में। से 2-3 महीने पहले? हाँ, ये जनवरी की बात बता रहा हूँ आपको मैं। और तो मैं, अभी तक शादी नहीं हुई थी ना, मतलब? हाँ, जब तक शादी नहीं, मतलब अप्रैल में शादी थी, जनवरी के बाद मैं आपको बता रहा हम्म। हूँ। सो फादर ने सोचा शायद हो सकता है कोई मेडिकल इशू हो गया हो। तो भाई मेरे फादर ने क्या किया, प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया। हम्म। एक बार नहीं, 2-2 बार चेक कराया, जैसे कहते हैं ना, सर का भी, सर से और पैर तक सारा इलाज करा दिया, कुछ नहीं आया, रिपोर्ट सब क्लियर था। फिर किसी ने बोला कि एक बार चलो गवर्नमेंट में दिखा के देख लो, क्या पता, जैसे एम्स में चेक कराया, वहाँ भी रिपोर्ट सारी क्लियर थी। फादर ने कहा पता नहीं क्या हो सकता है, अपने पूजा पाठ में लगा दिया, एक बार हो गए ठीक है। फिर धीरे धीरे ना वो चीज़ें बढ़ती चली गई। हम्म। सो एक बार ऐसा हुआ कि मतलब मैं लेटा ही हुआ था, मतलब अपने रूम में, फादर दूसरे रूम में थे। भाई एक्चुअली मैं बता दूं आपको, पहले मेरी मदर नहीं है, मदर एक्सपायर हो गई मेरी सॉरी। 2012 में। सो मेरी 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है, मैं अकेला ही हूँ, फादर है। सो फादर अपने रूम में थे, मैं अपने में। तो और मैं चिल्लाता हूँ जैसे, अचानक से, तो फादर कहते क्या हुआ। तो मैंने बताया ऐसी बातों के पैर पकड़ रहा, पैरों में ना कीले चुभा रहा है मेरे। कह रहे नहीं तो वो देखता रहता है, हो गया, डर गया होगा, अकेला रहता है। तो भाई ऐसा महसूस होता था कि कोई पैर भी लिटरली पकड़ रहा है? यस, हाँ हाँ। ओ। फिर ये चल गया। तो मैं शादी से 1 महीने पहले के ना लॉकडाउन लगने वाला था, सेकंड लॉकडाउन। हम्म। तो मेरे फादर ने कहा कि यार डेट फिक्स कर दी शादी की। और मैंने मना कर दी, शादी नहीं करनी मुझे। कि भाई मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा, मेरे फोटोज हैं अभी, वो पहले की और आप बात की फोटोज देखना। आपने हमसे पहली वाली ही शेयर की थी शायद। नहीं नहीं, बात की मैंने शेयर किया आपको, मैं उसमें आप दिखाऊं। पतले थे। हाँ, बहुत पतला हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। हम्म। उसमें क्या हुआ, शादी के 1 महीने पहले मैं, 1-2 महीने बचा था, डेट फिक्स हो गई थी, कार्ड वार्ड छप चुके थे सब, हम्म। लॉकडाउन था, जल्दी जल्दी सारा काम कराया। फादर ने बोला कि, मैंने पापा मेरी हिम्मत नहीं है, मतलब इतनी कि मैं खड़ा भी हो सकूं। तो कह रहे यार ये क्या, कर कार्ड भी छप गए, सब कुछ हो गया है।
फिर भी किस तरीके से मैनेज कर ली वो चीज़ है ना। शादी भी हो गई, फोटो शादी की आप देखना, डिफरेंस बहुत है उसमें। आप लगाना चाहो तो लगा दूंगा, फोटो दूंगा आपको, ठीक है, लगा है ना। देते हैं, एक बार देख लीजिए। अब आते हैं आगे। तो क्या हुआ, शादी हो गई। शादी के 2-4 दिन ही हुए थे, मेरी मेरी वाइफ को सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई पैरों में? पैरों में। ओ भाई। तो मेरा पूरे मतलब ऐसा था ना, मेरा घर पूरा हो गया, मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब ये है ही नहीं। मतलब परिवार ने कहा था अब ये बचेगा नहीं, सब मेरे घर आ रहे थे देखने के लिए मुझे। हाँ, हाँ, इतना इस तरह? हाँ जी। कह रहे थे क्योंकि भाई यार लड़का बचेगा नहीं उसको, कि एक लड़का है, एक लड़का है, उसे पता नहीं क्या हो गया, बचेगा नहीं। तो मेरे गांव से भी आ गए, हम्म। मेरे सब जगह से आने स्टार्ट हो गए कि देख के आ जाए उस लड़के को क्या हो गया। आता था तो मैं ना एक डंडा लेके चलता था, एक डंडा है उसे लेके चलता था, उसकी मैं चला ही नहीं जाता था मेरे से। ये चीज है ना, नीचे के पैरों के नीचे की चीजें मेरे बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। ओ। और ये मैं अभी ना वाइफ से ही बात करा सकता हूँ आपकी अभी ऑन कॉल, अगर मैं इस चीज के लिए बता रहा हूँ। उसको ये दिक्कत हुई तो थोड़ा किसी को दिखाया, जैसे कहते हैं ना कि दिखा दुखो के वो ठीक हो गई। मतलब थोड़े दिन बाद, 15-20 दिन तक शादी यही चला डेली। पर बताया नहीं क्या है क्या नहीं है। बताया क्या, घर का ही था कोई हमारे, चलो जिन्होंने चलो, ये पहले चीज। अभी कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ठीक है। तो मेरी वाइफ के 10-15 दिन तक ये चीज चली, तो घर वाले शॉक इसलिए हो गए कि यार पहले चलो इसको होता ठीक है, अब दोनों के एक ही चीज कैसे हो सकती है। राइट। ठीक है, मेडिकली भी आप एक बार को सोचोगे ना, मेडिकली भी यार ठीक है, लेकिन यार इसके चीज पैरों में दिक्कत हो रही है, और सेम ही चीज इसके साथ भी यही हो रही है, ऐसे क्यों हो रहा है, और शादी के भी टाइम भी नहीं हुआ है। फिर एक शक जाता है ना, कोई बड़े बड़े बोलते हैं कि यार ऐसा करो, एक बार ना मेरे कहने से उसको दिखा लो, इसको दिखा लो। तो भाई मैंने अपने फादर को लिटरली रोते हुए देखा है, सच में। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ दी तो मैं ठीक आधा घंटा में सो जाता था, आधे घंटे या 20 मिनट सो जाता था मैं। तो फिर हो गया, फिर मेरे स्टार्ट दर्द। अच्छा, मेरे को ऐसे नहीं होता मैं खेल रहा हूँ कूद रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता था मेरे साथ। बस मुझे कोई ऐसा दिखता था, मेरे पैर पकड़े, मेरे को सुइयां चुभानी स्टार्ट कर दी। दिखता भी था? किसी ने पुतला बना रखा था मेरा। दिखता भी था हाँ आपको? माँ, दिखता था, ऐसा नहीं था कि मैं खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता था मेरे साथ। बस मुझे डराता था, पैर पकड़ता था, कीले चुबाता था, ना कुछ खाने देता था ना पीने देता। मैं खाना खा के, खाना ना अपने बेड के नीचे डाल देता था, फ्रूट्स। ये हाल होता था मेरे साथ। अब मैं अभी बता रहा हूँ तो मेरे को वो चीज़ें रियलाइज हो रही है कि यार मेरे साथ क्या क्या और किस चीज़ से मैं निकल के आया हूँ। मेरे फादर, मेरी फैमिली ने इतना साथ दिया है मेरे इन चीज़ों में, और मेरी मेरी वाइफ ने, अब मतलब मेरे इन लॉज भी, और सारे मेरी फैमिली सारे मेरे साथ खड़ी थी। फादर ने कब क्या करूँ, जैसे होता है ना, मन एक हार जाता है यार क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो किसी ने मेरे इन लॉज की तरफ से बताया कि एक बार मेरे कहने से ना किसी को दिखा दो, कोई बंदा है उनको दिखा दो। उन्होंने देखा कि चलो, फादर मेरे मानते नहीं इन चीज़ों को, कह रहे कि चलो मैं एक बार कहने से दिखा देता हूँ। उन्होंने दिखाया। उन्होंने, अच्छा वो जैसे आप बैठे हो ना, वो मेरे से ऐसी बात करते थे ना, उनका उनका भी कोई सिस्टम है चिंता कि भाई उतार ऐसा करा कुछ करा, ऐसा कुछ नहीं। मेरे से पूछा बेटा क्या दिक्कत है, मैंने अंकल जी मेरे को ना सिर्फ पैरों में दिक्कत होती है। मैं मानता नहीं था इन चीज़ों को, जब मेरे साथ मुझे पता जब चला है, क्योंकि मैं मानता नहीं था, मैंने ठीक है हाँ देखी जाइए होगा जो, लेकिन जब मेरे साथ हुआ ना तो मुझे तब पता चला यार हाँ ये चीज़ें भी होती है। मतलब वाइफ ने बड़ा मतलब, और मेरी वाइफ ना पूरी पूरी रात ऐसी मेरे पैर दबाना, मालिश करना, तो बेचारी ऐसी रहती थी पूरी पूरी रात। भाई किसी ने बताया, वो आए, जैसे आप बैठे मेरे को ऐसे बिठाया कि बैठो बेटा। मैं बैठा उनके सामने, तो मैं, मेरे से बात कर, हाँ क्या हुआ क्या, मैं ठीक है। और फिर वो ना सडनली इस तरफ बात करने लग गए। मतलब आपसे करते करते उधर? वो मैंने कहा हाँ जी पति, कह रहा क्या कर, तेरे तो आपसे बात नहीं कर रहा किसी और। मैंने कहा किससे बात कर रहे हो, कि मेरा इतना सेंस नहीं था मेरे में, मतलब कि भाई मैं क्या करूं, मैं ऐसा ढीला एकदम और का था। मेरे चला नहीं जा रहा, बैठा जिसने जो ऐसा बोला, जो दिया खा लिया पी लिया, ऐसा होता था। कह रहे मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं उससे बात कर रहा हूँ। मेरे को क्या, मैं करते रहो, मुझे कर, मुझे महसूस ही नहीं होता, मैं क्यों बोलूँ किसी को। भाई देखो जो बात है, मेरे फादर सब बैठे थे सामने, का ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं करा। मेरा वो कुछ उतार उतार करके, अब ये ऐसे नहीं एक बारी में हुआ ये चीज़ें ठीक, ये कम से कम 10 बारी, 8-10 बारी में चीज़ें ठीक हुई। वो घर आते थे वो उन्होंने, लेकिन उनका एक रूल था, वो कह रहा पानी भी नहीं पीऊंगा जब तक ठीक नहीं हो गया। अच्छा जी। हाँ, पानी भी नहीं पीते तो घर का। आए, उनके कपड़े वैसे होते थे, भगवा कपड़े होते हैं हाँ ना, जी। वैसे कपड़े होते थे। और ये भी आपको पता, वसंत कुंज के पास से आते थे वो। आए, और आए बस मेरे से हंसते रहते थे वो, हंसते हंसते कह रहा हाँ ठीक है बता दूंगा, ऐसे कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे बात करते थे वो। बात करते करते ठीक है, फिर भी मुझे बीच में कह रहे कितना आराम है, मैंने कह रहे चल के दिखाओ, मुझे चलवाते थे वो कि चल के दिखाओ। मैंने ठीक है, कह रहे आराम लगा, मैंने नहीं लगा। कह रहा अब भी नहीं लगा, मैं नहीं लगा। कह रहे ठीक है बैठो, बैठ के गए, कुछ सामान लेके गए बाहर करके, अब कह रहे अब कितना आराम है। मैंने थोड़ा हल्का हल्का सा फील हो रहा है, मैंने ऐसे बोला उनको। अब थी भी कोई 2-3 चीजें थी ऐसी कोई। फिर उन्होंने इलाज उलूज करा, ठीक ठाक होता रहा। मैं धीरे धीरे, बहुत ऐसे नहीं एकदम ठीक, बहुत टाइम लगा मुझे ठीक होने में, 1-1.5 साल हो गया मुझे लग टाइम इसमें। और मैं बहुत गिर गया था, मेरा 75 के अराउंड वेट था और मेरा 51 पे आ गया था, ये देख लीजिए आप। फिर उन्होंने बताया कि
खैर अभी नहीं बताऊंगा, जब इसकी पूरी काट कर दूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा ये कौन है। और जब सुना था ना, मेरे फादर विश्वास नहीं करते थे, क्या हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता, मेरे मेरे मेरा होता है ना कि नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला, हम बोलते थे पहले पापा, अच्छा देखिए मेरे घर में क्या होता था, मेरी वाइफ भी गवाह है इस चीज की। मेरे घर में ना जैसे विंडो है ना, इसके ऊपर जंगले में कुछ ताबीज बंधे हुए हैं। हाँ, ताबीज बंधे हुए हैं। और पूछते थे हमारे घर में आके कि मदर नहीं होती ना, देखो बहुत फर्क पड़ता है, औरत ना होने का तो बहुत फर्क पड़ता है, कि आए कि अच्छा ये यूज नहीं करते आप चीजें, इसको यूज नहीं करते आप लोग, हाँ कितने कब से नहीं यूज कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये चीजें पुरानी हो चुकी है, मतलब 1 1.5 साल हो गया यूज नहीं, ऐसी पड़ी है, अच्छा उस चीज में डाल गए, ऐसे होता था। हम सफाइयां कर रहे हैं दिवाली की, या कभी ऐसा हो गया, या फिर शिफ्ट कर दिया, इस वजह से मेरे को शिफ्ट भी करना पड़ा था उस घर से। शिफ्ट करा तो उसमें पतीले में पीछे अटैची के पीछे ताबीज काले कलर के बांध के फेंक रखे हैं, मेरे शूज में डाल रखा जो मुझे पता भी नहीं चल सकता, ऐसे होता था। अच्छा वही बंदे थे जो हमारे सामने मीठे, अरे क्या हो गया, ले मैं तो खाना भी मुझे खिला रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि यही चीज मेरे लिए ही हो रही है, खाना भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। फिर मैंने वहां से कट ऑफ करा, मैं अब नहीं जाऊंगा, 2 2.5 साल हो गए मैं वहां नहीं गया था। ये तो आपको खैर पता ही नहीं था ना, तभी तो सारी चीजें हो हाँ, रही थी। पर एक मुझे डाउट हो रहा था, बट मैं भी ये सोच रहा था कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना तो कोई गिरेगा नहीं कि अपने ही कुछ अपने घर के बंदों को कर देगा। तो हुआ, फादर ने कराया, उन्होंने तब यकीन करा कि नहीं भाई है कुछ। कुछ है 100%। अच्छा मेरे फादर पूजा करते हैं हनुमान जी की, उन्होंने हनुमान चालीसा ही पढ़ाते थे मेरे को, हम भी करते हैं, हाथ मतलब हाथ रख के हनुमान चालीसा पढ़ी, 15 20 मिनट तक ठीक रहता था बस, उसके बाद मैं रोता था चीखे मार मार के, मेरे फादर मेरे सामने रोते थे, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था यार, मैं मतलब मेरे से परेशान है, मैं कह रहा पूछ जाए यार यहाँ से, छोड़ना कल ही से खत्म हो जाएगा सारा। पर नहीं, कहते हैं ना कि किसी ना किसी रूप में आके कोई ना कोई मिल जाता है किसी के थ्रू, तो वही हुआ, आए मिले मेरे फादर के, मतलब हमारा जो मंदिर है उसके अंदर चोला, मेरे फादर को पता चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को, सिंदूर, वो सिंदूर चेंज कर दिया, उसकी जगह कुछ और रख दिया। अब आप ये चीज देखो ना, अब ये कितने गिर सकते हैं इस हद तक चले गए। हाँ, मतलब चाह रहे थे कि इनके जितना जो कुछ है ना, मतलब औरतों के है नहीं, अब लेने वाला क्या करेंगे, हम सब करेंगे इसको, हम यूज कर लेंगे इस चीज को। फादर मेरे पूजा, उन्होंने देखते पचाते कि मेरा तो है नहीं, मेरी वाइफ से पूछा कि आपने रखा है, नहीं। मेरी ताई जी भी आई हुई थी उस टाइम पे, आपने रखा है कि नहीं, हमने तो रखा ही नहीं। फिर किसने रखा, वही थे उस टाइम पे घर पे, ताई। नहीं ताई जी से पूछा आपने रखा है क्या, कि नहीं, मतलब एक बड़ी ताई जी है, वो जो छोटी ताई जी, उनसे पूछा कि नहीं, कि नहीं मैंने नहीं रखा। सेम ऐसे ही था, बस उसके डिब्बी के अंदर था कुछ और। अब आप देख लो कि नेगेटिविटी होती है ना कि भाई उसके अंदर रख जाओ, वो चीज हटा दी फादर की और वो डाल दिया, एक दो तीसरे पे अब मेरे फादर ही बचे थे, वाइफ थी, मैं था और मेरे फादर बचे थे। वो तो शायद वो पूजा पाठ इतनी करते हैं, मेरे फादर 2 2 घंटे पूजा करते हैं, शायद हो सकता है भगवान ने इस चीज के चक्कर में बहुत मतलब बुरा हाल था। ठीक होता गया, धीरे धीरे ठीक होता गया, लेकिन उनसे मैंने कट ऑफ इतना ऐसा करा, वो कहते थे कि पता नहीं क्यों नहीं बुलाते हमें, यहाँ मैं 2 2.5 साल तक भाई गया नहीं उस तरफ, मैं नहीं जाऊंगा, आपको चाहे बुरा लगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। फिर मेरा बेटा हुआ, बेटा होने के बाद मैं और स्टिक हो गया, फिर उन लोगों का क्या हुआ, आना स्टार्ट हो गया, अब आएंगे, उनको ना एक लगता है ना कि अब तो यार इसका बेटा भी हो गया, अब इसे भी हटाओ, इसे भी कुछ करो, इस हद तक गिर गए थे लोग बाग भाई। मुझे पता है मेरी इन लॉज मेरे और मेरी बुआ जी और मेरे भाई सब ऐसे रोते, मुझे देख देख के रोते, करे बचेगा नहीं अब शायद, करे से लास्ट बार मिल लो जाके। मेरी दादी रोती थी, मेरे दादा भी अभी अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है शायद उन्हें एक्सपायर हुए बेचारों को, दो को, और रोते थे मेरे इतने, कह रहे यार बताओ हमारे जवान लड़के को क्या हो गया, किसने कर दिया। तो दादी को हमने बताया भी थे बात कि दादी ऐसे ऐसे होता है, नहीं माना उन्होंने। अब देखो कौन, अब सेम ही, अब दोनों भाई के बच्चे और मतलब सेम ही होते हैं, उसमें डिफरेंट तो वो क्या करेंगे बेचारे, जो है तो हमारे साथ हुआ है ना, हमें पता है बहुत सी चीजें भाई ऐसी हैं। तो मैंने कहा चलो इस आपसे शेयर करते हैं इस बात को। फिर फाइनली कई वो जो पंडित जी थे उन्होंने किया क्या? मैं बताता हूँ किया क्या, वो ले गए हमको, मैं आपको जगह ही बताता हूँ, अलीगढ़। ये बात था फ्राइडे सैटरडे की बात थी, सब कुछ हो गया भाई, मेरे को ना इस चीज में लगा था, मैं आपको बताता हूँ, 1 साल के 6 महीने 1 साल के आसपास लगा था उन्हें, ये करते करते उन्हें ये चीजें करते वो एक दिन नहीं करते, उनको कोई टाइम था, क्योंकि मेरे को तो याददाश्त चली गई थी मेरी, मुझे याद ही नहीं कुछ कुछ चीजें, मुझे अभी तक कुछ चीजें याद नहीं है, मैं वाइफ से पूछना पड़ता है, हाँ वो मुझे बताती है, तो मैंने कहा रहने दे भाई, यहीं छोड़ दे इस बात पे, मेरे को नहीं सुननी आगे। उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे जैसे हफ्ते या 2 3 हफ्ते में आते थे वो एक बार, हाँ कुछ करके फिर चले जाते थे, तो उसके बाद आराम लगता था? हाँ मुझे आराम होता था थोड़ा थोड़ा स्टार्ट, ऐसा नहीं होता थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं पैर ऐसे लटका के बैठता था, बेड पे सीधा लेट के,
तो मैं रोता था, सब देखते थे यार पता नहीं क्या होगा। तो मेरे को ना, मैं बताता था अपने पापा को, बताया मेरे पापा, मेरे ना पैर पकड़ता है कोई और सिर ना कीले चुभाता है, कील चुभाता, और ऐसे नहीं कि जो घुसा दिया होता है, कीले चुभाता, और मैं रोज आता हूँ, बर्दाश्त नहीं होती मेरे से। फिर उन्होंने बताया कि इसका एक पुतला बना रखा है, गुड़िया, गुड्डा सा बना रखा है, उस पे वो बंदा इसको ना हिट करता है, हाथों पे पैरों पे हिट करता है। तो फादर ने जब देखा, उन्होंने कुछ उतारा करवाया, हमने अपनी लाइफ देखा था कि हाँ ये चीज होती है। पहली बार बता रहा हूँ भाई, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। हम गए अलीगढ़, मेरे को थोड़ा ना अनकॉन्शियस था मैं, क्योंकि इधर ये चीज चल रही है, इधर मैं वैसे ही परेशान हो रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ, पूरी रात ऐसे निकल जाती थी। सोया आधा एक घंटा सोया मुश्किल से, बस नहीं सो पाता था। मेरे पेरेंट्स नहीं सो पाते मेरे चक्कर में, मेरी वाइफ नहीं सो पाती थी कि वो चिल्लाता रहा था सुबह। आता चुबाता और चला जाता। नहीं चुबा, ऐसे ही होता था, चुबाई, या कोई आ गया मेरे पास, फादर फादर आ गया, कोई आ गया मेरे, कुछ भी घर के आ गए, थोड़ी देर शांत रहे, सारे इकट्ठे हो गए ना थोड़ा सा शांत, तो फिर स्टार्ट वही होता, उनके सामने ही होता था ये। मैं पैर ऐसे ऐसे करता, पैर मारता था बेड के अंदर, दीवारों में पैर मारता था मैं। आपको दिखता और किसी को कुछ नहीं दिखता? मेरे को भी ऐसे नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा हाँ भी महसूस होता ये है मेरे पास, ब्लर सा कुछ? हाँ बस था मेरे पास ऐसे, कि भाई मुझे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जी कूद गया, खेलता था, कूदता, बस मुझे ये था कि मेरे को ये परेशान बहुत ज्यादा कर रहा है, मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देना। मैं जैसे कहीं मुझे मन करा कि आज यार बाहर चला जाऊं, किसी के साथ चला जाऊं, नहीं, यार उस घर से बाहर ही नहीं निकलना था मेरे को। बस मेरा सिर्फ एक मन करता था कि ये जो बैल्कनी दिख रही है ना, यहाँ से जा और सिर के बल ऐसे उल्टा कूद जाए ऐसे, और तेरी यार, ये होता था मेरे साथ। मैं आपको फोटो दिखाऊं ना, आप लगाना जरूर, उसमें जो ऑडियंस है ना वो अपना देख लेंगे कि भाई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कि भाई देखो, मेरे को खुद बताते बताते ना मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यार वो टाइम कैसे निकला है हमारा। मेरे फादर ने बोला कि पैसा लग जाए, कुछ हो जाए, लेकिन ये मेरे को लड़का ठीक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा पैसे की बात नहीं, देखो जो चीज होगी उसको तो हम अपने हिसाब से कंट्रोल में करेंगे, हमारे हाथ में तो है नहीं, देखो हमारे हाथ में भी नहीं पता क्या, सबको बुला लिया, देख लो कुछ देख सकते हो तो इसके क्या है भाई। लेकिन उन्होंने अलीगढ़ ले गए उसी टाइम, उनके साथ एक और बंदा था, उनका बेटा था या पता नहीं उनका कोई होगा सामने। तब उन्होंने मेरे को लाइव दिखाया था कि कुछ चीज थी, उन्होंने किसी चीज की वो दी थी, आओ बलि। हाँ जी। तो उन्होंने देखा कोई जानवर ही था, कि इसके मंदिर, बकायदा मंदिर बना हुआ अलीगढ़ के अंदर, कोई मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उस तरह, मुझे याद ही नहीं कि कहाँ ले गए थे मुझे। अब मंदिर में गया था, उसमें हाथ जुड़वाए थे उन्होंने, उसका यहाँ से ये काटा था मेरे सामने ही, मेरे फादर बैठे थे, तो उससे उन्होंने पूछा कि मंजूर हुआ कि नहीं हुआ, उन्होंने यूं गर्दन हिलाई थी। गर्दन अलग है, धड़ पीछे है उसका, जानवर की बात बता रहा हूँ जो बलि, जानवर की गर्दन हिली थी? हाँ जी हाँ जी। भाई साहब, मुझे इतना होश नहीं था कि मैं अच्छा बैठा हूँ, उससे गर्दन हिली कि हाँ, उन्होंने कहा ठीक सही से बता हुआ कि उन्होंने हुआ नहीं हिलाई, ठीक है। मेरे फादर, मैं अगर फादर भी मेरा बिजी होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, वो पता है क्या मेरे फादर कह रहे, मैंने पहली बार देखा है ऐसा कि वो अलग है, थर्ड इधर पड़ा है, और सामने पूछते ही बता रहा है, 3-4 बार पूछा था उन्होंने, मंजूर हुआ, मेरा नाम लेके, वैसे मेरा निकनेम विक्की है, ये लड़का है, इसका ये मंजूर हुआ, जो हमने चढ़ाया, हमने सब कुछ करा, आप लड़का परेशान तो नहीं हो कभी, नहीं होगा, नहीं, उन्होंने यूं करके 2-3 बार हाँ दिखाया। वहां से मेरे फादर रिलीफ हुआ थोड़ा, मैं हुआ हूँ, मेरी मतलब फैमिली मतलब ठीक ठाक स्टार्ट हो गया, मतलब सारा जर्नी सही से आ गई। फिर मैंने उनको साफ से बोला ये मेरे घर नहीं आनी चाहिए। कन्फ्रंट करा उनसे, आमना सामना हुआ? नहीं, पता वहीं है की उन्हें नहीं, तो करना भी क्या है भाई, देखो वहीं के वहीं छोड़ दिया उस चीज को। कितनी गलत चीज है यार, और कितने बुरे तरीके से कर ये देते हैं देखो ना, इंसान। क्या थी, मारन क्रिया थी? हाँ, उनको ये था कि ये ना ये मर जाए, हम्म। रस्ते से हट जाए, और ये होने ही वाला था। अच्छा जी, क्या बताया पंडित जी ने? उन्होंने कहा अरे तुम इसे, बच्चे को इतना परेशान रखे, ये बता नहीं पा रहा तुम्हें, भाई लिटरली मैं बता ही नहीं, मतलब मैं ऐसा हो गया था ना, मैं ना कुछ कुछ जो मर्जी कर लो, मुझे नहीं पता, कुछ भी कर लो, कहीं भी ले जाओ, डॉक्टर ने तेरा ब्लड निकाल लिया था, कोई कोई टेस्ट कर रहा है, कोई टेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं आ रहा। और मैं ऐसा हो गया था, मतलब कुछ पता है कि ये ऐसी मर जाए कि सुतने कुछ ऐसे कुछ हो गया और ये मर जाए, ऐसा हो गया था मेरे साथ। फिर अब देखो, माँ बाप तो वही होते ना भाई, हार नहीं मानते है ना, उन्होंने कहा नहीं मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा, ये मेरे फादर ने बड़ी हिम्मत हिम्मत दिखाई, दिखाई। और मेरी वाइफ ने भाई सबसे ज्यादा, मेरी वाइफ ने मेरे मतलब, वो सोती नहीं थी, पैर दबाने, कभी किसी मतलब मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे ग्रैंड फादर इन लॉ भी आ गए थे, उनके थ्रू ही वो कांटेक्ट हुआ था। और मेरी बुआ जी, मेरी ताई जी, मतलब सारे इकट्ठे थे, ऐसी बात नहीं है, सब मेरे साथ थे, मेरे ताऊ जी, मतलब वो लोग देखते थे यार ऐसा कैसे हो गया लड़के में, कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को। लेकिन उस ये बाबा ने बोला था कि जैसे तेरे साथ हुआ है ना, उसको नचाऊंगा मैं। बचाया? हाँ,
नशा है था। क्या करा? अब मैं, उनकी जो सिस्टर है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। घर में बहुत उथल पुथल हुआ, अलग 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 अलग। मतलब जो करा था वो उल्टा पड़ा उन पे। भाई ऑब्वियस सी बात है, पड़ेगा। करेंगे तो पड़ेगा ही। पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो सोचना पड़ेगा। अब वो इतने बनते हैं कि जी हम तो वाइट कॉलर हैं, हम तो ठीक ठाक है, हमने किसी को कुछ नहीं करा। मैं 2 ढाई साल नहीं गया हूँ। मेरे बेटे का हुआ, हम गए इसके, हम वहाँ पे जब वापस आ गए, मेरी दादी बोलती थी क्यों नहीं आता तू, क्यों लेके क्यों नहीं आता, बहू को लेके आएगा और बेटा को लेके आएगा। मैंने, दादी नहीं, मैंने ऐसे ऐसे बात है उनको बताई थी, मैंने बात। हम्म। हाँ, उनको बताई थी। क्या बोली दादी? क्या नहीं बेटा ऐसे नहीं, अब दादी तो देखो, सबके पोते तो एक बराबर होते हैं सबके। वो तो चाहती है कि बन जाए सब में बन जाए। वापस से। दादा भी बेचारे, अभी मेरे दादा 100+ होके एक्सपायर हुए हैं, दादी खैर 90। मैं तो पूछना चाह रहा था भाई हाँ जी बताइए। कि ऐसा तो नहीं है कि वो जो माता जी गई उन पर भी कुछ करा गया था? ये डाउट ना मुझे है। और देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हम्म। मेरी जो मदर है ना, उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी किसी चीज के लिए, किसी के लिए भी। यार ये हमारी जनरेशन जो है लास्ट जनरेशन है जहाँ पर माएँ सब कुछ करती हैं लेकिन फिर भी उनके अब लिए गलत देखो होता मेरी है। मदर ऐसी थी बेचारी कि ना, जिनकी मैं आपको बता रहा हूँ, आए घर पे क्या चाहिए, ये ले, पैसे ये ले, खाना पीना। मदर मेरी ऐसी थी इतनी कि एक एक महीना घर पे रोकती थी हम्म। कि मन लगा रहेगा, क्योंकि उनको चिढ़ती कि इनकी कोठी भी है भाई, दिल्ली में भी घर है, खेत भी पड़े हुए हैं, ये चिढ़ती। तो साला अपने मेहनत का ही तो है। मेरे फादर ने अपनी मेहनत कर करके मंगाए, अब भाई आप लोग कर लो उस चीज को। जेलस फैक्टर भाई जो होता है ना, वो आदमी को इतना नीचे गिरा देता है ना कि वो कुछ भी करने को तैयार। आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा हो रही चीजें, आज के टाइम बहुत ज्यादा है ये। वो नजर नहीं मिलाते हैं अब, उन्हें जानते हैं भी ना। पता तो चल ही गया होगा। मैं देखो, मैं तो ऑन कैमरा ही बोल रहा हूँ, सुनेगा तो मेरा क्या कर लेगा भाई, ये सही बात बोल रहा हूँ। देखो मैं जाता हूँ, कभी उन्होंने मना, कभी खाना मत खाइयो किसी का, मैं खाना नहीं खाता, कह रहा लेना अपने हाथ से लियो, अपने हाथ से। मैं अपने बेटे को नहीं खाने देता, उसको कहीं जाने नहीं देता, हाथ भी नहीं रखने देता सर पे मैं उनको, हम्म। किसी का भी। मैंने दूर रहा हूँ, बुरा बन जाऊंगा एक बार को। घर नहीं बुलाता था, बुरा बना हुआ था मैं 2 ढाई साल, सबको बोली थी वो तो अपने घर नहीं बुलाता, मना कर रखी है जी हमें तो अपने घर आने के लिए, अच्छी बात है। है ना, अपने घर आने के लिए मना कर रखी है। मेरे फादर बोलते थे कि, और भाई नहीं बुलाया ना, इतना बढ़िया रहा मैं उसके सुकून। बाद, अरे बहुत। पापा भी कह रहे कि अब लड़का ठीक है, और इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट होगी ना, तो हम्म। उनको भी लगा कि यार नहीं सीख कर रहा है, इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगी ना आनी। फिर मैं 2 ढाई साल नहीं गया, अब जाता हूँ कभी, या गया जैसे बीच में गया, कब था जाना, कैसे स्टार्ट किया, मेरे दादा एक्सपायर हो गए थे, हम्म। जाना तो पड़ेगा ही, तब मैंने स्टार्ट करा। मैंने खाया नहीं कुछ, बच्चों को बोला, बेटे को बोला मेरे साथ रहेगा, हम्म। जो मैं खाऊंगा चाहे मुझे बाहर से खिलाना पड़े, चाहे अपने हाथ से लेके मैं खिलाऊंगा तुझे। वाइफ को बोला अलर्ट रहना, बालों को बचा के रखना। वही तो करते थे, बाल तोड़ लिए, बाल निकाल लिए। मेरे घर में ऐसा होता था भाई, ताबीजे इतने इतने निकलते थे, ऊपर बंधे हुए, ब्लैक कलर के ताबीज बता रहा हूँ, ऊपर बांधे से ही ना। पहले हमने जब बनवाया था ना, जंगली नहीं होते जो हाँ लोहे के लोहे वाले जंगले होते थे हार बेड के पार ऊपर, हाँ। उसके पीछे ऐसे बनाते थे कि ताकि इनको नजर भी ना पड़े हो, ऐसा हाल होता था। पर वो कहते हैं ना कि भगवान जब अच्छे कर्म करोगे तो भाई कहीं ना कहीं तो आपके दिन सीधे भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक हुआ, और चलता रहा। अब उन लोगों का ऐसा हाल है कि खाने को भी नहीं है भाई घर में। भाई ऐसों का होना भी यही चाहिए। मैं खुद पर्सनली ये बोल रहा हूँ। एक बात बताओ, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल काला जादू करके आप किसी के क्या कर लोगे। साल खराब कर दोगे। बिल्कुल। उसके वो साल गए जहाँ वो अपने बच्चे के साथ रह सकता था, अपने लिए कुछ कर सकता था, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकता था। आपने तो कर दिया जो करना था। बिल्कुल आए तो इतना बुरा आए ना कि आप तबाह हो जाओ। पता नहीं भाई, कितने लोग हैं जो ये ब्लैक मैजिक कर करके भाई जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और अब देखो ये सिचुएशन क्या है, नहीं बुलाते हम, अब पैसे मांगते हैं, मना कर देते ना तो पता है क्या, मतलब ऐसे करते हैं जैसे पैसे दे के भूल गए हम लोगों को। मेरे भाई हैं सोनू भाई, जिनका आप बता रहा हूँ, साकेत में क्लिनिक क्लिनिक है, है यहाँ। हाँ पेट क्लिनिक है, पपलाई पेट क्लिनिक है उनका। हम्म। तो अभी मैं उनके साथ ही बैठा था, अभी सुबह भी, मॉर्निंग में भी। तो भाई है मेरे, तो उनको भी फोन करते हैं, अभी उन्होंने ही शादी कराई है उसकी। कराइए हमने तो क्यों? मना कर दिया, हम नहीं क्यों? पैसे, यार के घर की यार वो ना हो जाए कुछ, कहेंगे लोग बाकी बड़ा भाई बैठा है। तो मैंने उनको बोला, मैंने भाई हम तो देंगे नहीं, 1 रुपया भी नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। उन्होंने दिया, आज वो उन्होंने पैसा दिया, देखो उन्होंने पैसा दिया, आज वो उनको कॉल भी नहीं करते हैं कि भाई आपने इतनी हेल्प की है मेरी। भाई अगर आप खुद ही
कर रहे हो, ये सब कुछ मदद कर रहे हो, तो आप खुद ही तो सहारा बन रहे हो। बताओ। जान दो ना कीचड़ बस में। वही बात है ना भाई, जब तक हमें पता नहीं था ना, मेरे फादर ने और मेरे ताऊजी ने इतना मतलब सब कुछ करा है घर के लिए, मतलब कहते हैं स्टैंड करा है जो घर, उन्होंने दोनों ने स्टैंड करा। मेरे फादर अशोक होटल में है, मेरे ताऊजी इनकम टैक्स में है। हम्म। अब ताऊजी अभी रिटायर्ड हुए, मेरे फादर मेरे भी हैं। तो उन्होंने स्टैंड करा है घर को। बाकी इनको क्या पता कैसे क्या बना है भाई, सही इनको बात क्या है। पता। इनको तो यह है कि खा लिया पी लिया, ये कर दिया वो कर दिया बस। ऐसा के तो भाई बल्ले बजाने चाहिए। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, मैं तो अपने फादर को बोला था कि कि करो ससुरों का काम। मैंने बोला था हम्म। होगा भी यही अभी ना, अपना घर जाओ, अपना अलग खा के पी के बैठ के आराम से खा पी के आ जाओ, बस वो टेंशन फ्री रहता है मैं। भाई अभी हम हौज खास मालवीय नगर के पास बैठे हुए हैं, हाँ जी। और ऑफ स्क्रीन आप बता रहे थे कुछ हौज खास के बारे में। हाँ जी, आईआईटी। आईआईटी। जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनको भी पता होगा, आपको भी पता है आईआईटी साफ नहीं है। तो ये है बात हौजकस आईआईटी। आईआईटी गेट आप नाम सुना होगा ना। मेरे मामा सारे वहीं पे थे, 5 मामा थे, पांचों में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे अंदर ही। पहले क्या होता था वो ना, जैसे हॉस्टल में थे, हॉस्टल में स्टूडेंट रहते ना, तो वो दूध वूध जो होता है ना, पहले सब काम करने पड़ते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दूध भी दे के आना पड़ता था स्टूडेंटों के लिए। तो वो उस टाइम साइकिल थी, पहले की बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ साइकिल थी, तो साइकिल पे एक तरफ डोलची डोलची। डोलची नहीं, पैकेट वाले दूध आते थे। अच्छा। हाँ पैकेट वाले दूध होते हैं, तो वो ट्रे जैसे लगा के। ट्रे होती थी और थैलों में होते थे दूध, है हाँ ना। अच्छा, हाँ, तो वो वहाँ एक दलदल बड़े थी। बड़े। जो रहते होंगे ना उनको पहले पता होगा आईआईटी वालों को, वो दलदल थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ना बताते पहले कोई सिरकटा था। और मेरे अच्छा जी। जो जो तो थोड़ा भक्ति वक्ते थे, जो मेरे मामा जी थे, मतलब उनको मेरे नाना जी को एक्चुअली उनको ना कलकत्ता से जादू सीखा था, उनका इंद्रजाल था। मेरे नाना कलकत्ता से जादू सीखा था। मतलब हाँ, मतलब उन्होंने सिद्धियां ली थी वहां से। हाँ। उनका इंद्रजाल था मेरे नाना जी के पास। हम्म। वो काफी टाइम मेरे होने से पहले एक्सपायर हो गए थे वो। अच्छा। हाँ जी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो उनको वो मेरे मामा जी को मतलब दे गए थे जो भी था हम्म। बड़े। तो वो बता जैसे जाते थे ना साइकिल पे, तो साइकिल ही थी भाई उस टाइम पे। तो दूध वूध होता था, तो उन्होंने हॉस्टल में बांटना होता, शिवालिक हो गया, नालंदा हो गया, ये सारे हॉस्टल से होता। तो वो देखते थे वाइट चीज, जैसे वो नाला आता ना, दलदल वाला नाला है वो, राइट और हम्म। लेफ्ट साइड में। तो वो देखते थे राइट साइड में, मतलब ये राइट एक साइड धड़ होता था, एक साइड सिर चलता था। और वो बोलता था, लिटरली उनसे बात करता, वो कुछ नहीं कहते थे। अपने जो भी उनको होगा उच्चारण नाम और वो करते, भाई साहब। वो उच्चारण करते थे, क्योंकि बताया ना जो नाना जी ने अपनी गए थे तो मरने से पहले उनको वो कुछ बता गए सिद्धियां होंगे, मंत्र वगैरह। जो भी होगा उनका। वो भी इन चीजों में एक्टिव थे, अच्छे थे, ठीक ठाक थे। वो डेली का था उनका, क्योंकि वाइट चीज पे आता था वो, दूध था। हम्म। दूध आता था डेली, जाता सुबह 4 बजे के बाद जाते थे। हम्म। हॉस्टल में ऐसे होता है स्टूडेंट के लिए, सुबह जल्दी जाता है 4 बजे, फिर 5 बजे का कुछ और काम होता है, 6 बजे ऐसे होता है हॉस्टल में। हम्म। अभी भी यही रूटीन है वहाँ का। अब तो खैर वो चल गए हैं, दे देते हैं बंदे। सप्लायर वगैरह। हाँ। तो वो मॉर्निंग में जाते थे, तो डेली का था उनका, एक तरफ धड़ चलता था, एक तरफ सिर चलता था। और वो मांगता था, जो कुछ बोलते थे उनके वो निकल जाते थे उस तरफ से। बहुत किस्से हैं उस तरफ। देखो एक और मैं उसी की वहीं आईआईटी की बात हम्म। बता रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा आईआईटी में ना, एक बैरा बारीक है, जो रिलेट करेंगे जो बंदे वहाँ रहते हैं। अब तो सब खाली हो गया, अब तो स्टूडेंटों को दे दिया है, बीटेक वालों को, फैमिली को दे दिया अब। सो वहाँ पे ना एक ए टैप था, ब्लॉक की बात बताना, ए टैप के आगे था 17 नंबर, 17 ब्लॉक, उसके आगे एक और था। तो वहाँ पे क्या था, पहले कभी ना, मतलब बहुत पहले कभी कोई औरत ना जल वल के मर गई होगी हम्म। कभी। तो वो जैसी जल के मरी ना, वो पहले कुछ और था वहाँ पे शायद, कुछ और ही बना था पहले, क्वार्टर तोड़ के दोबारा बनाए थे। वो जैसी और जल गई, कुछ हुआ पता नहीं, आग वग लग गई थी। जैसी वो जल के मरी, तो वो बाहर पहले शौचालय और नलके उलके होते हैं ना, उसके नीचे खोल के नीचे बैठी आग बुझाने के लिए, तो वहीं वहीं मर गई वो, हम्म। ऑन द स्पॉट। मतलब जलते जलते वहीं मर गई, उसका दम निकल गया वहीं। ठीक है। हम्म। वो आज तक वहीं पे है। वो अच्छा जी। टूट गई जगह, वहां से साफ हो गई, दूसरा बना, नए क्वार्टर्स बने। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो वही देते हैं ना, अपने जैसे गवर्नमेंट वालों को देते हैं, हाँ। आईटी में तो गवर्नमेंट बंदा ही रहता है, उनको दे दिया। मेरा भाई, मैं भी था उस दिन। एक्चुअली हम लोग सारे बालाजी ज़्यादा जाते हैं, तो हम गए। वो मेरा मामा का लड़का ही था, वो गया। अच्छा वो कहते हैं कि ना, वो नलका चलाओ तो बंद मत करो रात को। हम्म। वो नहाने आते हैं, जैसे जिस टाइम पे उसका दम निकला होगा, कि बंद नहीं करना चाहिए वो। उसने भाई क्या किया, आया वॉशरूम के लिए आया होगा, मैं तो घर में ही था। और मैं भी छोटा था ना, जब ज्यादा बड़ा हम्म। नहीं बता ना, मैं होऊंगा 10-12 साल का होऊंगा उस टाइम पे, जबकि ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो आया भाई, मैं तो घर पे था, आया, उसने क्या करा, आते के वो सोच रहा है नलका चला हुआ है, किसी को पानी वानी की दिक्कत ना हो जाए, नलका बंद कर दिया उसने। ओ। नलका बंद किया, गया वॉशरूम में, वहाँ सबके एक साथ ही थे वॉशरूम, है ना।
तो वॉशरूम का ना इतना गैप होता है और ऊपर देखने वाली के लिए साइड ना। का। वो अंदर गया, वॉशरूम बैठा, सामने देखा व्हाइट कपड़े जली हुई औरत बिल्कुल। उसको उल्टियां स्टार्ट हो गई थी भाई, वहीं से उल्टियां करता आया था, चिल्लाता हुआ आया था, क्योंकि नलका बंद किया उसने, उसको वो रिलीफ मिल रहा था ना, इसलिए अच्छा आप जैसे कोई जाता ना तो नलका बंद नहीं करता था उसको कि चलने दो, कुछ नहीं कहती थी, किसी कुछ नहीं कहती थी उसने नलका बंद कर दिया। और भाई वो बैठ गया सामने, उसने देखा जब सामने बैठी है टंकी के पास भाई चली साहब। हुई। और अब देखो क्या हुआ, वो रात को 11-12 बजे का टाइम ही था शायद, इतना ही। वो आया उल्टियां कर रहा, उससे पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उसने बताया ऐसे ऐसे मैं नलका बंद कर दिया, गलती मांगी, बहुत गलतियां मांगी, फिर बालाजी की राख लगाई है, प्रेतरा सरकार जी, बालाजी प्रेता सरकार जी जो उनकी फिर राख लगाई है, तब जाके ठीक हुआ। वो भी बुखार चढ़ गया रात को। सुबह फिर मामा जी आए, उन्होंने देखा, तब जाके वो चीज़ों को कंट्रोल में किया गया। बट ऐसी चीज़ें ना छेड़ना नहीं चाहिए चीज़ों को ना, कहते हैं ना जो अपना आपसे कुछ नहीं कह रही उससे भी मत छेड़ो। उसने गलती ये कर दी, बंद कर दिया, वो काफी दिन तक बीमार रहा फिर। भाई जिस तरीके से बता रहे हो, अगर कोई इस तरीके से ऊपर देख ले वो भाई औरत, दम निकल जाएगा, दम, मैं तो कह रहा हूँ। इंसान के खत्म होने के चांसेस अलग है हाथ। ये हुआ था भाई वहाँ, बाकी तो उधर तो छोटी मोटी चीजें तो सबके साथ चलती रहती है, कभी किसी के कभी किसी के, हम्म। ये होता रहता है। बस ये था, मैंने पहले ये बता दूं भाई को। और तो दादी वाला क्या सीन था? दादी वाला भाई, मेरी दादी दाई हाँ। जो बच्चे बच्चे करते, पहले डॉक्टर्स नहीं होते थे तो घर में ही पैदा होते थे बच्चे, तो और बाकी सब चीज़ें करती थी। तो क्या हुआ, हमारे जो घर है ना हमारे गांव में, उसके पीछे पहले खाली था, अब तो घर बन गए सब जगह, खेतों में पहले खेत वेत थे, पूरा खाली था, वहां पे कोई छलावा रहता था। अच्छा जी। हाँ, दादी ने देखा है। मेरे दादी भी ठीक, दादा भी ठीक थे इन चीज़ों में। तो वो क्या करता था, किसी का भी रूप ले लेता था वो। और वो सांप भी था, कहते हैं ना सांप के ऊपर मणि होती, मणि मणि नहीं होती, वो दिया जलता है। दादी मेरी बताती थी दिया जलता है। कई वीडियोस में देखा है कि वो चलता हुआ दिया सा भी हाँ, लगता है वीडियोस तो में। मेरी दादी बताती थी, कर कुछ बोलना मत, बस चुपचाप। मैंने तो देखा नहीं, बताई थी मेरी जो सिस्टर है वो भी बताती है कि हमारे गांव पर बहुत दूर तक जहां तक नजर आती ना, मतलब खुला ही था सारा, पीछे हमारे घर थे, और हमारे पीछे जो थे घर थे, थोड़ा इधर खाली था। तो भाई वो दादी बताती थी ना कि दो सांप है, सांप है, कह रहे मणि वणि नहीं, कह रहे वो दिया जलता है बस, उस सांप के ऊपर नहीं, जहां वो सांप घूमता है ना वहां एक दिया जलता रहता है हमेशा। अगर नाग नागिन में से दो हैं, एक सांप जाएगा तो एक जना वहां रहता है, वो कहीं राउंड कुछ भी जाता हो कहीं भी। और दादी बताती है वो इच्छाधारी है। और देखो मैं एक चीज बताता हूँ, उसके बाद मेरे चाचा हैं छोटे, सबसे छोटे, क्या हुआ, अपने टाइम पे खेल रहे होंगे क्रिकेट का, बड़ा शौक था उन्हें खेलने का, ठीक है। मेरे ताऊ जी जो एक्सपायर हो गए ना, वो उनको ध्यान रखते थे कि भाई तू कहाँ जा रहा है, वो मना करते थे कि दोपहर के टाइम ना उस तरफ नहीं जाना है, कि वहां पे वो मारता था, वो सांप। मारता, वो जो छलावा था ना, अच्छा, छलावा जो था। वो बंदा किसी का भी रूप लेके मारता था। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जान से ही मार देता था क्या? मारता था, अच्छा, पीटता था। जिसके पास कुछ नहीं है तो वो तो फिर। और हाँ, क्या हुआ, खेलते खेलते ना, मतलब खेलते क्या, क्रिकेट भी खेल रहा, वहां छुप गए कि घर जाऊंगा तो यार मम्मी रोक लेंगी, कि आने नहीं देंगे दोबारा, वहां चले गए। कोई आता है वो लेके डंडा, मेरे ताऊ के उसमें, ठीक, इनको बहुत मारता है भाई, बहुत ज्यादा मारता है, इनको बुखार चढ़ जाता है। ये घर आते हैं गुस्से में, बताते हैं कि देखना, पहले मम्मी कहते थे, मम्मी भाई साहब ने मुझे मारा, भाई साहब बोलते हैं बड़े भाई को। हाँ बड़े भाई, भाई साहब ने मारा है। कि भाई साहब ने मारा, भाई साहब क्यों मारेगा, कि मैं वहाँ खेल, मतलब वहाँ मतलब गया था, मैं खेल वेल रहा था, तो मुझे वहां से मारते मारते लाए और यहीं कोने पे जाके छोड़ दिया, वहां चले गए, पता नहीं कहा। कि तुझे पागल लगा, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो दूसरे गांव में गया है। ओ। मेरे ताऊ भी ठीक थे, तो वो तो दूसरे गांव में गया हुआ है। अब भाई वो सुनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लगेगा यार ये तो ऐसे कैसे हो गया। फिर दादी ने, फिर ताऊ शाम को आए और बहुत मारा था भाई, निशान भी थे उनके, दादी बता निशान थे। और बुखार चढ़ा, 2-3 दिन तक बुखार चढ़ा, ताऊ आए, पूजा वूजा करी, उनके बाद ताऊ ने पूछा कि भाई, कि मैं नहीं था यार, बता क्या, बता क्या तुझे मना करा था, वहां क्यों जाते तुम लोग, जब वहां मना कर रखा है, वहां कोई नहीं जाता, वहां जाता ही नहीं भाई कोई उस तरफ, कोई, अब तो घर बन गए उधर, खैर वहां जाता ही नहीं था कोई भी। तो बता उनको तब यकीन है यार, तो ये हम भी मतलब रियलाइज होता है कि यार अब पहले की चीजें अब चीजें तो बहुत फर्क है। पहले तो लोग बाग ये करते यार मेरे भाई है, बदनाम, अब नहीं कोई था, मेरे भाई है, कुछ भी हो भाई तू जा, ऐसे होता था। वो आए, पहले जो पीढ़ी थी वो रिश्ते निभा बहुत गई ना। बहुत बहुत, तो यही था। बाकी तो एक हमारे इधर ही वो छत पे ही दिखती थी, कोई एक्सपायर हो गई थी हमारे साइड में ही, एक लेडी, वो दिखती थी। हुआ क्या, मेरे जब मैं पैदा हुआ था, बताते ऐसे, या मैं पहले पैदा होऊंगा या वो लेडी का बच्चा है ना, वो पैदा हो रहा था ना बच्चा, तब एक्सपायर हो गई थी वो, पता नहीं आग लग गई थी उस घर में, क्या हुआ था। तो वो किसी से भाई कुछ नहीं कहते ना, शरीर भूत जिसे कहते, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ।
तो वो क्या हुआ था, हमारी जैसे गली है ना, खेतों की तरफ जाओगे, पहले वही घर में तो वो थे नहीं वॉशरूम, हाँ। खेतों में जाते थे। तो वो क्या करती थी, जैसे अगर आपके रास्ते में खड़ी है, आप कुछ मत कहो उससे, वो अगर आप इस तरफ से जाओगे ना तो वो इधर पल्लू कर लेती थी, मतलब फेस नहीं दिखाती थी। आप इधर से निकलोगे तो इधर, किसी से कुछ कहती नहीं थी, बड़ी मतलब ठीक ठाक थी। वो कहते जब उसका बच्चा हो रहा था उसी टाइम में दोनों माँ बेटे बच्चे मर गए थे। पर दिखती थी। हाँ दिखती थी, लेकिन कहती किसी को, आज तक किसी से कुछ नहीं कहा उसने। पर उसकी म्याद खत्म होती चली गई धीरे धीरे। वहाँ घर बन गए, जंगलों में भी आजकल खेतों में भी घर बनने स्टार्ट हो गए, वहाँ घर बन गए। वो फिर वो धीरे धीरे कहते हैं ना लुप्त हो जाते हैं, उनकी भी एक टाइम पीरियड होता है, इनका भी कितने साल तक होता है जो भी। वो फिर वो चली गई। तो मैं एक चीज भी है, देखो खतरनाक से खतरनाक चीज भी है और शरीफ शरीफ चीज भी है ये वाली। दादी हमारी बताती है कि उनको ना रात में, दादी का मेरा ऐसे नहीं कि हमारे गांव में नाम हो, और पास के कई कई गांव में नाम था उनका कि उनको बुला के लाओ, वही करेंगी ठीक। अगर दादी नहीं जा पाती तो अपनी गाड़ियां लेके आते थे रात को, चाहे 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, चाहे मॉर्निंग हो, 2 बज रहे हो, दादी कभी किसी को मना नहीं करते थे। चले गए किसी के यहाँ गई होंगी, तो बताती हैं कि बच्चा हुआ, एक और उनके साथ थी कोई दादी की, हमारे रिलेशन में लगती है वो भी। भाई बच्चा हुआ तो वो बच्चा ना बोलने लग गया था पैदा होने के बाद, और डेंजर सा था, दादी बताती हैं। अच्छा जी। हाँ, हाथ उसके छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे हाथ थे, और बोलने लग गया था। तो उसकी माँ कह रही थी कि वो ये इतना कह रहा था कि मुझे मारना मत। हाँ, दादी मेरी बता रही कि भाई अब डर गई थी वो भी यार, डरेगा ही कोई भी अगर सामने, जब बच्चा अब होते ही बोलने लग रहा है, बच्चा सामने बोलेगा, तो वो कह रहे हैं कि दादी साथ वाली से उनने बोला जिसके माँ बाप थे कि इसे मार दो, कि इसे ले जाओ या मार दो, कहीं गाड़ देना इसे। दादी ने कहा हाथ जोड़ के, मैं इन चीजों को भाई मैं नहीं कर सकती इन चीजों को, आप अपने बच्चे पास रखो। उसने, लेकिन उसने ये बोली थी कि तुम्हारा अगर माँ मुझे पाल ले, उसने बोलता माँ मुझे पाल ले, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मैं कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें। नहीं 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 भाई, डर लग रहा था उन्हें। उसने कुछ करा, पता नहीं क्या करा, मारा चीरा, लेकिन उस घर पर ना ऐसे ऐसे मरे वो बुरी तरह के, कोड़ पड़ के मरा, पूरे घर में आग लग गई थी, सारे एक साथ मर गए थे। अच्छा जी। हाँ, सारे एक साथ मर गए थे। उसने बोला था कि मैं बहुत बुरा करूंगा अगर मुझे पाल लो, माँ कि मुझे पाल लो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, मैं सब ठीक ठाक रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्या कसूर है इसमें, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तेरे कोख से पैदा हो रहा हूँ। तो दादी ये बता दी कि भाई हमने हाथ जोड़ के हम तो आ गए। देखो जो अच्छे काम करेंगे उनकी लाइफ देखो, 90 के अराउंड मेरी दादी एक्सपायर हुई है, 100+ मेरे दादू एक्सपायर हुए हैं। ठीक ठाक अच्छे कर्म थे भाई, तभी तो लॉन्ग लाइफ चलते हैं। सही बात है भाई। बहुत ऐसी भाई चीजें, अब बेचारी वो है नहीं, अब बताती रहती थी मुझे। हम सारे तो इकट्ठे हो जाते हैं, दादी अब क्या रियल इंसिडेंट बताओ ना, कोई कहीं का कहीं का, जैसे आप लोग करते हैं ना पॉडकास्ट, मैं दादी से हम पूछते, हमारी दादी पॉडकास्ट था हमारा। हाँ भाई सच्ची में, ये सबके साथ था है ना। तो वो बता, अच्छा वो एक्चुअली क्या, वो दाई थी तो उनको थोड़ा ना हर गांव में रात को भी जाना होता था, जैसे कि भाई कैसे, जब मैं दादी गाड़ी लेके आ रहा हूँ, मेरी बहू के ऐसे ऐसे जरा हो रहा है देख लेना एक बार, वो वहां भी जाती थी। मेरे और दादी पॉडकास्ट थे और भाई हमारे लिए तो पॉडकास्ट ही थी हो, देखो हमारे लिए तो बेचारी जब सारी चीजें बताती थी हमें, और अच्छा बुरा भी बताती कि बेटा कभी घर से जाओ तो ये करके जाना, ऐसी चीजों में किसी विश्वास मत करना, बहुत चीजें बताती थी। भाई आप कुछ गड़े धन के बारे में ही बता रहे थे। हाँ भाई, एक्चुअली ये है, ये भी मेरे नाना के यहीं की बात है, बताते हैं हमें भी वो कि ऐसा था। बताते कि घर के नीचे से ना छन 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 की आवाज आती थी डेली। हाँ, उनको सपने में कुछ आती थी कि छन 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 आती थी, और वो घूमती थी, एक जगह नहीं रहती थी, वो घूमती थी। मतलब जैसे आप यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो बताते हैं कि मतलब वो बोलते थे सपने में आगे कि अपने बड़े बच्चे और बहू की, मतलब दो चीज मांगते हो कि बड़े बच्चे और बहू की बदी वाली कुछ देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इस जगह पे आपको ये चीज, सोना या जो भी होता है, पैसे मिल जाते हैं। ये मुझे बताते थे हमारे घर पे ही। तो उनको एक दिन कई कई बार आता था इस मतलब सपने में, जैसे कॉन्शियस हो जाते हैं, अनकॉन्शियस में बताते ना कि मेरे को जग भी रहा और मैं सोया भी हूँ, इस तरीके से तो बताते थे। और वो कई बार नाना जी ने भी सुनी है। तो उसमें से आवाज आती थी पूरे घर में से, और वो घर ना, मतलब मैं लगा लो मेरे मदर भी वहीं पैदा हुई हैं, और मेरे मामा भी वहीं पैदा हुए हैं, तो मतलब 50-60 साल पुराना तो हो गई वो घर, बल्कि उससे ज्यादा ही बलि होगा। मांगते थे और कहते थे कि कि बलि दे भाई दो तो इसके, हाँ खजाना ये मिल जाएगा। वो बता रहे थे कि भाई यहाँ पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी, और उन्होंने मना करा कि नहीं, नहीं चाहिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ ना, हुआ क्या, मेरे दादा मतलब मेरे नाना जी जो हैं, मेरे पहले से, मैंने आपको बताया मेरे होने से पहले एक्सपायर हो गए थे, मेरी हाँ सिस्टर थी, बताया है ना। आपने। तो वो गए थे कोलकाता, हम्म। काम से भी गए थे, और मतलब वो उनका इंद्रजाल था, बताया आपको, हाँ। इंद्रजाल था उनके पास। तो वहां पे उनके पीछे की लगी थी बंगाल। भाई ये कहानी रियल है, अगर जो मेरे मामा मामा के बच्चे देख रहे हो ना, वो आपको कमेंट में जरूर बताएंगे इस चीज के बारे में। मेरी नानी बताती थी कि वहां पे गए बंगाल में, रहते भी थे,
तो क्या हुआ, उनको पसंद करने लगी होगी, बंगाली तो पसंद करने लगे क्या उनको, वो ना अपनी सिद्धि विद्धि भी करने गए थे वहाँ। कलकत्ता वाली माता है हाँ ना जो, कलकत्ता हाँ, वाली माँ। उनकी सिद्धि करते थे वो। तो सिद्धि करने गए थे वहाँ, काफी टाइम रहे, पूजा पाठ करते रहे। तो वो क्या होता, अकेले रहते थे। तो वो रोज खाना देने आती थी उनको कि आप नाना जी खाना को। हाँ, नाना जी को, कि ये खा लो, ये खा लो। नाना जी क्या करते थे, खाना नहीं खाते थे, फेंक देते थे वो। और वो वेट करती थी कि तब तक खाएंगे, मैं उनको देखूंगी कब खाया नहीं खाया। ऐसे चलता रहा। घर पे नाना जी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो सबने बोला कि आप आ जाओ, क्योंकि देखो सबको डर लगता है यार, कलकत्ता, अरे वो ऐसे, तो डर तो लगता ही सबको यार। बाकी वहां के नाम से तो और ज्यादा डर लगता है सही कि बात है। सारी चीज तो वहीं से ही है। तो उन्होंने बताया कि ठीक है। वो पीछे इतना पड़ गई थी कि भाई इसको मैं अपने कब्जे में करके ही रहूंगा वो। और वो इतनी शातिर थी वो औरत, कि मतलब वो पानी में भी मिला के देती थी। नाना ही तो चालू थे कि ठीक है मैं पी लूंगा, यहीं रख दे, मैं पी लूंगा, जा यहीं रख के चल जाए, मैं पी लूंगा। वो फेंक देते थे उस चीज को। ये चलता रहा काफी, वो सोच रही हो कि अब तो इतना मेरा काम असर करने लग गया होगा अब तो। और वो बिहेव भी ऐसी करते थे कि हाँ मैं तेरे कब्जे में कब्जे में हूँ, वो बिहेव भी ऐसी करते थे। कि वशीकरण हो गया। हाँ, एक दिन क्या हुआ, नाना जी को आना था यहाँ पे अपना दिल्ली। उन्होंने क्या करा, उन्होंने किसी और ट्रेन का नाम बताया कि मैं इस दिन जा रहा हूँ। वो क्या कर रही थी, वो आई थी इसीलिए कि मैं इसे जाने ही नहीं दूंगी आज, आज आने ही नहीं दूंगे। नाना जी ने क्या करा, नाना जी की ट्रेन कहीं और से थी, किसी और प्लेटफॉर्म से। उन्होंने बताया कि मैं ना इस प्लेटफॉर्म से इतने बजे जाऊंगा। जब तक वो पहुंचे ना, उससे पहले नाना जी क्रॉस कर चुके थे। ये नाना जी खिलाड़ी निकले। ये बात थी। फिर घर उन्होंने बताया सारा, ऐसे ऐसे बात है। और वो कहते हैं ना कि उनको पता चला होगा जो भी कि अब ये मुझे छोड़ती नहीं अब, ये मुझे छोड़ती, क्योंकि वो गलत यूज करती ना। भाई आपको पता है कि सामने वाले के पास ये चीज है और ये स्ट्रांग चीज है। भाई इंद्रजाल हर किसी के पास नहीं होता, सही बात। सिद्धि करनी पड़ती है उसके लिए। तो वो उसको ये लगा था इसके थ्रू मैं पता नहीं क्या क्या कर लूंगी। बहुत मेरे बेचारे अब नहीं है, लेकिन उन्होंने सपेरे के ना पीन घुसा दी थी मुंह में, सिर्फ शक्तियों से ही। अच्छा जी। हाँ, वो तो ढोंगी था कोई, हाँ। बताते हैं ढोंगी था कोई। पैसे वैसे ऐटने के चक्कर में करते हैं ना, तो अपने सिद्धियों से उन्होंने उठा दिया था उसके ऊपर। अच्छा। हाँ, पीन ऊपर मुंह में घुसा दी था उसके, पीन जो होती है। भाई नाना जी तो रॉक रॉक इंद्रजाल थे, थे। बट वो मेरे मामा को दे के गए थे। अब उनके बाद कोई केयर करने वाला था नहीं। देखो नाना जी जो थे, वो मेरे बड़े मामा को दे गए, मतलब सेकंड नंबर के मामा को। उनके बाद कोई ऐसा था नहीं जो मतलब इन चीजों को कैरी आपने क्यों नहीं कैरी। ली? भाई मैं था ही नहीं उस टाइम पे, अच्छा। ये तो बहुत पहले की और बात था। किसी ने क्यों नहीं ली? पता नहीं भाई, मेरे को पता नहीं, जितना पता है मैं उतना बता सकता हूँ। कोई नहीं होगा कैरी करने वाला, उतनी किसी में ऑरा नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी जो उस चीज को भाई कैरी कर सके। मैं रख लेता हूँ उन चीज के लिए, भाई शक्ति चाहिए ना, हिम्मत भी तो चाहिए उन चीजों के लिए। आप होते तो रख लेते। भाई मैं तो शायद नहीं रख पाता, क्योंकि देखो अब हमें नहीं पता नहीं चीजें कैसे इम्प्रूव, मतलब कैसे आगे जाके क्या करना है, कैसे सिद्धियां करनी होती है उसके लिए। रात को जाना पड़ता है आपको। हाँ भाई शमशान। ब्रेव बनना पड़ता है, ये छोड़िए कि रात को शमशान घाट भी जाना पड़ रहा है, रात को कहीं भी जाना पड़ रहा है। पहले मैं बहुत वो था, पहले मैं कुछ नहीं करता था। अरे कहाँ, चल 12 1 2 चल, मैं चल रहा हूँ, चल दो। मैं भाई, मेरे दोस्त है, मैं वॉक कितने बजे करते हो, वॉक कितने बजे करने जाता होगा मिनिमम, कितने बजे स्टार्ट हो सुबह जाती या है? रात को? सुबह सुबह 4 बजे। 4 बजे ना, 2 2:30 बजे निकलते थे हम भाई वॉक नहीं होता जंगल में। ये। सुन तो लो। इसे तो मौत हाँ, मौत का कारण हाँ, ढूंढना कहते हम हैं। क्या करते थे, घर पे क्या करा, सो गए घर वाले, ठीक है, उनको लगता था कि सुबह 4 बजे तो गया होगा, 5 बजे गया होगा वॉक करने। हम 2 2:30 बजे निकलते थे। मैं, मेरे फ्रेंड है, यहीं फरीदाबाद में रहते हैं, सेक्टर 21C में, मेरा घर वहीं भी है। तो क्या कहते थे, हम सुबह निकल जाते थे वॉक। कैसे, आपने सुना होगा ये आश्रम, सिद्धार्थ आश्रम, मानव रचना स्कूल है ना, डेथ वैली सुना है आपने, अड़ंगपुर, हाँ। डेथ वैली सुना है ना, वहीं है मेरा घर। लेफ्ट साइड नीचे उतरते व्हाइट वो है ना जो सिद्धार्थ आश्रम। तो हम निकल जाते थे जंगल में ही, वहाँ लेबर कोर्ट पड़ता है, वहाँ लेबर भी मर गई थी कुछ पहले। तो हम क्या करते थे भाई, वॉक क्या करने था, वॉक तो कहेंगे नहीं इसे, हम इसे तो हम कहेंगे हमारा कर दी। कि घूमने के लिए। उस टाइम भाई हमारा कर देखो, दी। हाँ, एज भी दोस्त ऐसी हमारा कर दी कर रहे थे। थी। एज भी ऐसी थी उस टाइम पे ना। एक फनी इंसिडेंट है, लेकिन ना हुआ क्या, हम लोग गए जंगल में घुस जाते थे। वहाँ क्या ना, जैसे लेबर होती है ना, अपनी झुग्गियां डाल देती थी, वहीं रहते थे, वहीं से काम करने भी निकल जाते थे ये वो मत लोग। बोलना उन्हें डराते थे। नहीं, डराने वराने काम नहीं था वहाँ, हम तो खुद डर के आ गए थे वहां से। अच्छा नहीं। हाँ, तो हम डराने में काम नहीं था, हम ऐसे हम क्या करते थे भाई, कहते ना एक्सप्लोर करते हैं। अब ये चीज घर वालों को पता होती तो एक्सप्लोर हमें करते हो, है ना। ये सही चीज बात। उन्हें नहीं पता, तो उन्हें पता है यार सुबह निकला होगा 5 बजे, और मेरे फादर वैसे 4 बजे उठ जाते हैं, 4 साढ़े चार। तब भी बच्चा घर पे नहीं। हाँ, उन्हें पता था कि यार निकला होगा अभी। मैं रात को बोल के सोता था कि मैं सुबह चला जाऊंगा। होता वैसा था कि सोते भी नहीं थे रात को। कॉल आई थी कि हाँ 2 2:30 बजे 3 बजे निकलना है, ठीक है, निकल जाते थे। ठीक, गेट खुला, निकले, चले गए। अब मैं क्या करते, नारियल पानी हम पहले लेके रखते थे मॉर्निंग के लिए, रात में लेके रख लेते थे। हुआ क्या, हम जंगल में घुसे,
वहां से लेबर कोर्ट से अंदर एक जंगल जा रहा है, वो भी सीधा पहाड़ियों पे जा रहा है। सुबह से खरगोश वरगोश से तो घूमते रहते हैं, लोमड़ी ओमड़ी से जो होती है वहां पे तो है, अरावली पहाड़ी है ना सारी वो। हाँ। तो क्या हुआ, एक ना भाई एक बड़ा पत्थर था, उस पे एक हनुमान जी की फोटो रखी हुई थी, ठीक है। हम काफी अंदर चले गए थे जंगल में। अब मेरे फ्रेंड, अब देखो भाई डर तो लगता ही है, अब 2:30-3 बजे तुम जंगल में घूम रहे हो, है ना। तो क्या हुआ, एक ना कीकर का पेड़ था, उस पर किसी ने ना अपनी स्वापी या कुछ कपड़ा टांग दिया था, मतलब व्हाइट कलर का, ठीक है। और भाई वो दूर से ना ऐसा लग रहा था कि ना यार ये खड़ा हुआ है कोई सही बता रहा हूँ मैं कि कोई खड़ा हुआ है, फनी है मतलब ये। तो अब मैंने इनको बोला चलते हैं, और दूर से हमें दिख रहा है कि हाँ भाई कोई बैठा है। उस टाइम भाई ना, मैं आपको बता रहा हूँ 2010 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं, तो 10-11 की। डेवलपमेंट भी नहीं दी थी। कुछ भी नहीं था भाई, फोन ही हमारे पास, मेरे पास कैमरे वाला था, तो वो भी कहाँ रिकॉर्डिंग करोगे रात को कैमरे वाले फोन से आप, इतनी मतलब इतना कुछ था नहीं। तो भाई वहीं खड़े रहे। अब एक मेरा दोस्त कह रहा है भाई हनुमान जी ने बचा लिया। अच्छा। मॉर्निंग नहीं हुई, धीरे धीरे जब दिन निकलना स्टार्ट हुआ ना, हम वहीं खड़े, मैंने उनसे बोला, स्टक हो जाते ना, क्या स्टक हो गया यार भाई, यहाँ से हिली मत। तो अब झुग्गी वालों की खड़पड़ हो रही है अंदर, अब वो भी डर लग रहा है यार ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब भाई अंधेरे में कहाँ पता चलता है कि यहाँ आपको सुबह पता चलेगा आपको यहाँ झुग्गी भी है, एक या दो है, पीछे भी है तुम्हारे, पीछे पानी भी भरा हुआ, झोड़ भी है। तो भाई वो धीरे धीरे मॉर्निंग होती ना, तो वो देखा वो कपड़ा लटका हुआ था, और भाई लिटरली ना 2-3 घंटे ना ऐसे सबकी ऐसी तैसी हो रखी थी कि यार कुछ ना कुछ है क्या। और इधर जंगल में ना आवाजें भी ऐसी आती हैं रात को जानवरों की, कि कोई लोमड़ी ओमड़ी कर रही है, कह रहे देखा देखा, मतलब होता है ना, हम आपस में बात करें यार देखा हो रहा है ना, देख देख हिल रहा है, देखा हिल रहा है, देखा हिल रहा है, पास आ रहा है, ऐसे मतलब एक होता है ना मेंटेलिटी क्रिएट हो जाती है यार, ये देखिए ऐसे होगा। मॉर्निंग में उठे, जैसे मॉर्निंग धीरे दिन निकलता गया, तो देखा भाई यार डर रहे थे तो वहां जाने से। अब देखा वो हनुमान जी किसी ने मूर्ति जैसे होते हैं ना घर में टूट जाती है, कुछ रहती है, वहां रख के पत्थर पे चले गए थे। तो एक हमारे प्रेस वाले के पास, मेरा प्रेस वाला है वो, मेजर नाम है भाई उसका, मेजर नाम है, प्रेस वाला है, दुबई से आया अभी वो, दुबई में काम कर रहा था, ठीक है। मैंने उसको बोला, मैं रात को निकला 11, 11:30, 12 बजे, हम ऐसी था वॉक भी करते हैं, 12 बज जाए 1 बज जाए, तो सब घर वाले ले जाते थे अंदर, हम लोग घूम लेते थे। मैंने फ्रेंड को बुलाया, मैंने आ रहा है ना, क्या ठीक है आ रहा हूँ, वो आया नहीं, उसके फादर ने आने नहीं दिया, मैं अकेला था। मैंने देखा जो पुलिस वाला था ना, उसके ना वो अपना क्या करते हैं वो तख्त होता है उसका, बड़ा सा तख्त, और छप्पड़ सही बना रखा था उसने, प्लॉट के अंदर बता रहा हूँ मैं। भाई वहाँ लेडी बैठी हुई थी वाइट कपड़े में, 12-1 बजे की बात है रात को, ठीक है। अब लेडी बैठी, अब मैं उसी तरफ जाता था बैठने, उसी तख्त पे, क्योंकि उसी का था अपना ही, मतलब मैं प्रेस वाला ही तो है, वहीं बैठ जाते थे हम जाके। भाई मैं उस दिन मैंने देखा, मैं देख लिया था कि मैंने हाँ कुछ है ये, मैं वापस आ गया वहां से। फिर मैंने नेक्स्ट डे उसको बताई प्रेस वाले को, मैंने भाई यार यार तेरे यहाँ कोई बैठा था रात को, कह रहा नहीं वो कोई और होगा लेबर, मतलब कोई ना कोई बैठ गया होगा, शराबी वराबी आगे। मैंने भाई शराबी आके ऐसे बैठ के पैर पे पैर रख के और व्हाइट कपड़े पहन के नहीं बैठेगा, दूर से दिख रहा है मेरे को भाई इतने, और जैसे आपका ये सोफा पड़ा है ना पर, इतना दूर था। मैंने उसको बताया, अब वो डर गया यार भाई वो काम जैसे कभी कभी ना वो रात तक 10-10-11 बार ये काम करता था, अब उसके ना उस माइंड में वही कर गया यार कि यार वो तो जैसे बता रहा था कि यहाँ कोई बैठा है। और फिर उसको ना रियलाइज हुआ था, हाँ कि भाई कि यश भाई सही कह रहे थे, कह रहा मुझे कभी महसूस तो होता है यहाँ पे कुछ, हाँ बताता था कि महसूस तो होता है। अब पता नहीं उस घर में खंडर सा करता भाई वो है ना, मतलब पुराने से गवर्नमेंट बना दी थी ना, हुड्डा के थे, हुड्डा के गवर्नमेंट बना रखा पहले, कभी पता नहीं कुछ हुआ होगा उस घर में, हमें तो इतना पता नहीं खैर। लेकिन मुझे बोलता कि भाई को रियलाइज तो, अच्छा मैंने बोल दिया तो उसे पक्का हो गया, पहले सिर्फ हाँ था। उसे से ऐसी था कि चल यार चल होता रहता है होता रहता है। लेकिन मैंने उससे बोला ना कि भाई यहाँ पे मैंने रात को 12:30-1 बजे करीब मैंने यहाँ बैठा हुआ देखा है, कोई लेडी थी, और इतना ही बता रहा हूँ लेडी थी वो, उसके बाल भाई दिख रहे थे, ऐसे बाल थे, और वो पूरा वाइट कर पहन रखा था। मुझे लगा कि यार शायद अपने कपड़े वपड़े टंगा जाता है वो, मतलब रात में ना ऐसा होता था कि सुबह गटरी वटरी होंगी डाल देता था। तो वो जब मूव कर रही थी ना उस तख्त पे, मैंने उसको वो बताया सुबह, कह रहा भाई, फिर 2-3 दिन बाद बोला भाई ये ना सच कह रहे हो, कह रहा मेरे को रियलाइज तो होता है यार ये चीजें, कि मुझे कोई डाउट तो होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी 6 बजे चला गया शाम को, कभी कभी होता था वो कि ना 10 भी 11 भी बज जाते, 11:30 भी जाते थे उसको। कह रहा भाई होता तो है, मैं रियलाइज, कह रहा ठीक है। फिर उसने उठा के वो सारी वहां से चीजें दूसरी तरफ शिफ्ट कर ली। ये था भाई, अब होती है चीजें जिसके साथ होता है उसे भाई पता चलती है, बाकी खैर दोस्तों, धमाकेदार पॉडकास्ट, अलग अलग जगह के किस्से, खुद के, परिवार के, दोस्तों के, और महफिल में मज़ा तभी आता है जब इस तरीके के किस्से छिड़ते हैं। तो सबसे पहले तो भाई बहुत अच्छा लगा यस भाई से मिलके, और कोशिश करेंगे कि भाई को दोबारा बुलाएं तो गाँव के कुछ किस्से इकट्ठे करना भाई। बहुत सारे हैं, मैं कह रहा हूँ आप
नेक्स्ट बार जब बैठेंगे हम लोग, हाँ। बहुत किस्से हैं, और रियल के बता रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं, रियल के सारे जो मेरे आंखों देखे हैं, कुछ तो जो है जो हमारे मतलब जिनको मैं पता है कि ये झूठ नहीं बोल सकता, ऐसी चीज। सो दोस्तों, सबसे पहले तो यार कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखना कि यश भाई को दोबारा बुलाया जाए, क्योंकि मज़ा बहुत आया। कुछ कॉमेडी भी, कुछ हॉरेबल भी, कुछ आप बीती पैरानॉर्मल से रिलेटेड जो है कॉम्बो पैकेज चाहिए होता है, वो पूरा का पूरा हमें मिला, और फिर हम चाहेंगे भाई इसी तरीके से यश भाई अब जिंदगी में बहुत सलामत तरीके से रहे। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट चैनल भी तो आपका ही है, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और इस चैनल को दूसरे चैनल से अलग कैसे बनाते हैं हम, वो है यूएसपी, कि इस चैनल पर हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, आप भी थी, कोई भी चीज़ हुई हो और आप कैमरे पे बताना चाहते हैं, जैसे भाई यश भाई आए, ऐसी तरीके से आप भी आ सकते हैं, तो सदस्य बनने के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए आपको प्रक्रिया बता देते हैं। प्रक्रिया जो है वो है कि स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर अपनी पूरी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए और मैंशन कर दीजिए कि भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। उस रिकॉर्डिंग को एक बार गो थ्रू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, हम इस तरीके से आमने सामने बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ ऐसा अवेयरनेस कंटेंट लाने की जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपने मेन पेज पे। जितना ज़्यादा हो सके इसी तरीके से प्यार देते रहिए स्पॉटिफाई को, क्योंकि स्पॉटिफाई पे हम पूरे इंडिया में सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। चलते फिरते आप हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके यूट्यूब और इंस्टाग्राम को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पर हमने लाख फॉलोअर से ज़्यादा क्रॉस कर लिए, हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। आपका प्यार हमें हर तरफ चाहिए, तो जितना ज़्यादा हो सके सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम किस तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप में, कजन्स के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि वो भी समझ पाएँ कि क्या जीवन में बीत रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, और कैसे छोटी छोटी चीज़ें इशारा देती है पैरानॉर्मल से रिलेटेड और हम समझ नहीं पाते, फिर वो इतनी बड़ी बन जाती है कि जब तक हम समझते हैं तब तक काफ़ी लॉस हो जाता है। और इन सब चीज़ों से बचने का तरीका, आपके कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ पूजने, जितने भी भगवान हैं उन्हें पूजिए जितना ज़्यादा हो सके, और घर परिवार में यूनिटी बना के रखिए। जितना ज़्यादा हो सके अपनों को पूछिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो अफसोस बहुत होगा। इसी तरीके से वीडियो पॉडकास्ट लाते रहेंगे। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।